बंगाल में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने किया विरोध प्रदर्शन। सीतापुर में बंगाल में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और कई मांगों को लेकर विश्व हिंदू परिषद संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उनके द्वारा अटल चौक पर ममता बनर्जी का पुतला भी फूंका गया। साथ ही जिला अधिकारी को राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन भी सौंपा गया और हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। हमारी मांगे है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, साथ ही बंगाल की सुरक्षा का संचालन केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथों में दे दिया जाए। वहीं हिंसा की जांच एनआईए द्वारा कराई जाए एवं बांग्लादेश की 450 किलोमीटर की सीमा पर तार लगाया जाए, जिसे ममता बनर्जी द्वारा रोका गया था, एवं घुसपैठियों की पहचान कर उनको निष्कासित किया जाए। यहाँ आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया को संबोधित एक ज्ञापन दिया है और उसमें हमारी 4 मांगे हैं। चारों मांगे हमारे ज्ञापन में हैं। वो हमारी मांगे हैं, पहली मांग है बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, बंगाल की हिंसा की जांच एनआईए के द्वारा कराई जाए और दोषियों को अविलंब दंडित किया जाए। तीसरी मांग है बंगाल की कानून व्यवस्था का संचालन केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथों में दिया जाए और चौथी मांग है हमारी बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनको निष्कासित किया जाए। बंगाल व बांग्लादेश की 450 किलोमीटर की सीमा पर तार लगाने का काम अविलंब प्रारंभ किया जाए, जिसे ममता बनर्जी ने रोका हुआ था। ये चारों मांगों को लेकर के हम सभी यहाँ आए थे और उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमने एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया को भेजा है और मांग की है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए। क्या लगता है बंगाल में हिंदुओं को सबसे ज्यादा टारगेट क्यों किया जाता है? बंगाल में ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अपने वोट बैंक के चलते वो हिंदुओं को प्रताड़ित करना चाहती है। वो मुसलमानों के एकमुश्त वोट लेने की फिराक में रहती है और इस कारण वो देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का कृत्य कर रही है। उस मुख्यमंत्री को थोड़ा भी संविधान का ज्ञान नहीं है। जिस पद की उसने शपथ ली, जिस संविधान के पालन की शपथ ली, जिस समाज के रक्षा के लिए वो मुख्यमंत्री बनी और जिस समाज के द्वारा वो मुख्यमंत्री बनी, उसी समाज को मारने पर, पीटने पर, उनको लुटवाने पर, उनके घरों को जलाने पर आमादा है। उसके अंदर थोड़ी भी नैतिक मर्यादा नहीं बची है। थोड़ा भी ममता नाम उसका है लेकिन ममता थोड़ी भी उसके अंदर नहीं बची है। महिला होने के बाद भी महिला पर अत्याचार करा रही है। ऐसा मुख्यमंत्री हमने न देखा है और ऐसे मुख्यमंत्री को किसी भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठ करके संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। वहाँ राज्यपाल यदि पीड़ितों से मिलने का प्रयत्न कर रहे हैं तो राज्यपाल को रोकने का कृत्य कर रही है। किसी दूसरे प्रतिनिधि मंडल को नहीं जाने देना चाह रही। वहाँ नेट की सेवाएं बंद कर दी ताकि वहाँ के हिंदुओं का समाचार पूरे देश में न जाने पाए, पूरे देश के हिंदू न जान जाएं कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ, हमारी हिंदू बहनों के साथ वहाँ क्या हो रहा है। इसलिए वहाँ पर सबसे ज्यादा पूरे प्रांत भर में चूंकि सबसे खराब मानसिकता की सरकार वही है और उसको केवल और केवल मुसलमानों से मतलब रह गया है। ममता बनर्जी भूल गई है कि ये देश सबका है, जबकि यहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं, फिर भी वो थोड़े से लोगों को, उन्मादी लोगों को, जिहादी लोगों को संरक्षण दे रही है। 1990 का कश्मीर बनाने का काम ममता बनर्जी के द्वारा आज स्वतंत्र भारत में हो रहा है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पूरे देश भर के सभी समाज के नागरिकों की रक्षा करे। वहाँ हिंदू समाज के प्रति जो इस प्रकार का आचरण और व्यवहार हो रहा है वो दुर्व्यवहार तुरंत रोका जाए, इसलिए वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आपका नाम साहब? विमल बजरंगी, प्रांत धर्माचार्य संपर्क प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद। ब्रज चिकित्सा संस्थान मथुरा आपकी